थी कि आदमी उनके साथ ना रहे। वो किसी, ये बात सच है, हम जो सर्वेंट भेजते थे उनको भी मार पीट के ये भगाता था। किसी को नहीं पता चला कि ये पीए गुस्ताखी कर रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल और मेरे साथ हैं सोनाली फोगाट की जेठानी। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो सोनाली फोगाट का पीए था सुधीर सांगवान, उसने किस तरह सोनाली को पूरे परिवार से दूर कर दिया। माता जी नमस्ते, आपका शुभ नाम जी? हाँ नमस्कार, मेरा नाम मिसेस मनोज फोगाट। आप उनकी जेठानी हो? मैं उनकी जेठानी। ये बताओ कि जैसे ये सुधीर सांगवान कब से इनके साथ है, कैसे उसने धीरे धीरे परिवार से दूर कर दिया? बेटा जब तक ये नलवा हल्के में एक्टिव थी एमपी इलेक्शन तक जी, तब तक तो इनके पुराने पीए थे मिस्टर किस्मत जी। उसके बाद जैसे इधर आई हैं, इनको टिकट मिली आदमपुर हल्के में, उसके बाद ये उनके पास तब से उसके बाद से ही आया उसके बाद आया है। हाँ जी। और इसने किस तरह से जैसे पूरे परिवार से कट ऑफ कर दिया था, क्या क्या आपको लगा? क्या बिल्कुल सच है कि इसने परिवार को कट ऑफ किया और परिवार के लोगों को इस तरीके से कट ऑफ किया। एक बारी फ़ोन किया कि किसी को नहीं पता चला कि ये पीए गुस्ताखी कर रहा है, कि वो बिजी हैं। कोई भी आदमी 2-3 बारी फ़ोन करेगा, नहीं उठाएंगे तो वो यही सोचेगा सोनाली बात करना नहीं चाहती जी। लेकिन धीरे धीरे इसकी सच्चाई बहुत जल्दी परिवार के सामने आ गई और फिर हमने इस बारे में बहुत बारी इसके साथ आर्गुमेंट भी हुई है। और सोनाली को आपने कभी कहा इस बारे में? जी उनको पता था। अच्छा, ये बात सच है, हम जो सर्वेंट भेजते थे उनको भी मार पीट के ये भगाता था। अच्छा, ये सुधीर भगा देता था? बिल्कुल भगाता था जी। तो आपने कभी सोनाली को ये नहीं कहा अभी इससे थोड़ा दूर रहो, बच के रहो, ये परिवार में मनमुटाव पैदा कर रहा है? जी कुछ बिल्कुल उनको पता था और वो चाहती थी कि आदमी उनके साथ ना रहे जी। वो किसी सूटेबल कैंडिडेट की तलाश में थी, जैसे ही मिलता इसको बाहर करती जी। लेकिन वो दूर क्यों नहीं हो पा रही थी? ऐसा क्या मतलब उसने कर रखा था? ऐसा है जी, सारी प्रॉपर्टी डिटेल्स इसके पास थी, जितनी भी उनकी पर्सनल डिटेल्स थी सारी इसके पास थी। इससे जब भी मांगते थे ना नुकुर करता था जी। कोई ना कोई बहाना करता था, ये आज हो जाएगा, ये कल हो जाएगा, ये वहाँ रखा है, यहाँ कोई चीज़ हो, अगर ये गुड़गांव में हो तो कहता था हिसार में रखिए, हिसार में हो तो कहता गुड़गांव रखिए, कभी कहता नोएडा रखिए। इस तरीके से टालम टोल करता। क्या शुरू में साल भर के लिए इसने ऐसा कुछ नहीं दिखाया था, साल भर के बाद ये बहुत एग्रेसिव हो गया था जी। क्या कुछ ब्लैकमेल करता था उसने? ऐसे कुछ लूज पॉइंट पकड़ रखे थे? नहीं, ना तो कोई लूज पॉइंट थे, ना हमें इस चीज़ का पता। वो हमारे घर की इज्जत थी, हमारी बच्ची थी, बहुत रिस्पेक्टेबल थी। मैं कोई गलत बात नहीं बोलूँगी जी। और जिस तरह से अब उसने परिवार से दूर कर दिया था और वो फार्म हाउस पे हमेशा इकट्ठे रहते थे, क्या उनके संबंधों के बारे में बहुत सारे आजकल? मेरे से नो पर्सनल क्वेश्चन, मैं कोई गलत क्वेश्चन मुझसे ना किया जाए। मैं ना गलत बात करती हूँ ना मैं सुनती हूँ जी। और जैसे वो घर से जैसे अभी वहाँ गई हुई थी, गोवा गई थी, उस दिन जैसे वो घर से कहाँ के लिए, गोवा के लिए निकली थी या कहीं बाहर के लिए निकली थी? घर से निकली थी वो 20 तारीख को शाम को। फ़ोन पे बात हुई थी, गाड़ी ख़राब हो गई थी ऑटो मार्केट में। वो होटल में कोई बीजेपी पार्टी का प्रोग्राम था जहाँ उनको पहुँचना था, लेकिन वो शायद पहुँच नहीं पाए थे जी। और वो गुड़गांव रुकी थी रात जी। तो क्या ये बताओ कि जैसे आपकी बेटी है यशोधरा, तो बेटी यशोधरा ने कभी आप लोगों को कहा नहीं बताया कि ताई जी मतलब ये परेशान है या मम्मी परेशान है या हम परेशान है इसकी गतिविधियों से? नहीं, बेटी उससे नाराज ही रहती थी, बेटी खुश नहीं थी। बेटी इंट्रोवर्ट है हमारी, थोड़ी कम बोलती है जी जी। और बेटे की तबीयत अब कैसी है? बिल्कुल ठीक है, बेटी ठीक है जी। और ये थी यशोधरा की ताई और उनसे बात की, काफ़ी उन्होंने बातें बताई किस तरह से उसने परिवार से दूर रखा था। मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।